के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात आग लगने के कारण 6 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स की भगदड़ में जान चली गई है। बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में आग की लपटें उठी, जिसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल के स्टाफ और परिजनों ने आईसीयू में भर्ती मरीजों को किसी भी तरह से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन 6 मरीजों की जान चली गई है। शुरुआत जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आईसीयू वार्ड में आग लगने के कारण 6 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में वहां पर अफरा तफरी मच गई। जिस अस्पताल में इलाज की उम्मीद से मरीजों को भर्ती कराया गया, वहां धधकी आग ने ही उनकी जिंदगी छीन ली। देर रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में अचानक आग भड़क गई। ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू में आग की लपटें उठी और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग के बीच मरीजों को वार्ड से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कई जान नहीं बचाई जा सकी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिस तरह से ट्रॉमा वार्ड में आग लगी है, दिल दहला देने वाली घटना है। तो मरीजों की मौत हो गई है आग में झुलसकर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिला हैं, सेकेंड फ्लोर पर आईसीयू में भर्ती थे और वहां से आग लगी, जहां पर आग की लपटें इतनी तेज थी कि बचाया नहीं जा सका। जो सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर हैं मनीष अग्रवाल से बातचीत करते हैं। सर, क्या किस तरह से रही और कितने लोगों की मौत हुई है, कितने बचाए जा सके? बहुत तेज आग लगी थी। हमारे रेजिडेंट्स और नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी मेहनत करके कम से कम 4-5 मरीजों को बचाने की कोशिश की है। सारे मरीजों को हमने बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो धुआं और तेज आग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि कुछ मरीजों को नहीं बचाया जा चुका है। जिस आईसीयू वार्ड में आग लगी, वहां की तस्वीरें बता रही हैं कि आग ने कैसे कई बेड को अपनी चपेट में ले लिया, कैसे पूरा का पूरा वार्ड धुएं की चपेट में आ गया, जो वहां भर्ती मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। कई मरीज फंसे हुए थे, ये देख सकते हैं। ये जूता चप्पल ऐसे ही पड़े हुए हैं, जहां पर मरीज बदहवास भागे हैं। इसके बाद की स्थिति है जहां पर अभी भी आपको चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पूरे कॉरिडोर है सवाई मानसिंह अस्पताल का। ये ट्रॉमा सेंटर है जहां पर ये स्थिति बनी हुई है। मरीज यहां थे, यहां से किस तरह से दम घोटू माहौल है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वार्ड है। इस वार्ड में आप 1 मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, जहां पर इस तरह से देखिए किस गंभीर अवस्था में मरीज यहां पर पड़े हुए थे और इस तरह से आग लगी हुई है। बहुत सारे मरीज यहां पर फंसे हुए थे जिन्हें निकाला गया है, मगर ये स्थिति किस तरह से आग लगने के बाद बनी थी, आप इस माहौल को देख सकते हैं। ट्रॉमा सेंटर में आग लगने के बाद कई मरीजों के परिजन उन्हें वार्ड से निकाल कर ले गए, लेकिन इन कोशिशों के बाद भी कई ऐसे हैं जिनके अपनों की जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना पाकर सीएम भजनलाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे पर वो बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए। न जांच की बात कही, न अपनों को खोने वालों को ढांढस बंधाया। जयपुर के बड़े अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और अस्पताल प्रबंधन इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके बारे में फिर बैठ के बात करेंगे। अभी एक बार अपनी व्यवस्थाएं देख लें, आपका समय है। अभी अभी अपनी सबसे बड़ी देखिए, वो सही बात है, लेकिन सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना हुई, मरीज मर जाए आईसीयू में, आपको लगता नहीं कि बिल्कुल बात है, बिल्कुल दुखद घटना है। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? सुनील भाटी जी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखते हैं इसमें किसकी जिम्मेदार रहती है, आप बताइए। होती है। 2 घंटे बाद भी मरीज बचाए नहीं जा सके हैं। वहाँ पर शिफ्टिंग के हम 12:30 बजे आए हैं तो धुआं भरा हुआ था। क्या स्थिति है अस्पताल की? देखो, पूरा फायर ब्रिगेड पूरा आ गया था। अस्पताल में लगी आग की वजहों की पड़ताल जारी है। सेफ्टी सिस्टम की भी जांच हो रही है, लेकिन इस घटना ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं। जयपुर से वेद अंकुर के साथ शरद कुमार,
आज तक।